हाँ, तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आप लोग मुझसे बहुत मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर बताइए कि संस्कृत में अनुवाद कौन कौन से आ सकते हैं। ठीक है ना, संस्कृत में अनुवाद कौन कौन से आ सकते हैं, तो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में इस बार पेपर में मैट्रिक के एग्जाम में संस्कृत में कौन कौन से अनुवाद आ सकते हैं और आपको किस अनुवाद में सबसे विशेष ध्यान देना है। ये प्रश्न हर बार रिपीट करते हैं, देख लीजिए। और यहाँ पर खुशी वाला मैंने इमोजी लगा दिया है। तो आइए हम इस वीडियो में आपको बताते हैं कि संस्कृत में कौन कौन से अनुवाद आपको बढ़िया से पढ़ लेना चाहिए ताकि एग्जाम में वो सीधे आ जाए आपके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए, हमने यहाँ पर सीधा लिखा है कि यह अनुमान लगाना बहुत ही कठिन है कि परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न आएंगे। गेस हमेशा पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न पत्र के आधार पर किए जाते हैं। इसका अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि यही प्रश्न पेपर में आएंगे। गेस का अर्थ केवल यह है कि आप इस विषय का या इस पाठ के इस प्रश्नों पर विशेष ध्यान दें। संजय सर कटिहार बिहार, यानी मैंने ये बात को लिखा है। आगे यहाँ लिखा है कि गैस का अर्थ अनुमान होता है, गारंटी नहीं। संस्कृत में अनुवाद देखिए, अगर प्यारे साथियों जैसा कि मैं चाहता हूँ अगर वैसा हो, अगर कहीं पर कोई तरह का दिक्कत ना हो, तो जितने भी मैंने गेस प्रश्न कराए हैं लगभग 57 प्रश्न, 57 में से आपके एग्जाम में कम से कम 6 प्रश्न बनाने होते हैं। 5 प्रश्न प्यारे बच्चों यहीं से आ जाएंगे, 57 में से 5 प्रश्न आ जाएंगे, है ना। यदि कुछ गड़बड़ नहीं हुआ तो गड़बड़ का मतलब है कि कभी कभी बिहार बोर्ड में क्या कर जाता है कि एक ही बार, है ना, एक ही तरह के सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे आ जाते हैं कि राष्ट्र पक्षी मयूर है, मयूर एक अच्छा पक्षी है, मयूर यहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है, मयूर ये खाता है, मयूर वो करता है। यानी कि अगर खाली वैसा प्रश्न नहीं दे, किसी एक चीज़ पर अगर डिपेंड होकर के प्रश्न नहीं दे प्यारे बच्चों, अगर प्रश्न हर जगह से उठाए तो ये 57 प्रश्न आपको देखना चाहिए। एक भी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है, सारे प्रश्नों को आप अच्छे से देखें। गुरुजी इसका सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा, तो सॉल्यूशन प्यारे बच्चों 1 घंटे की वीडियो आ रही है, 1 घंटे की वीडियो आ रही है जिसमें मैं लगभग आपको 250 से 300 अनुवाद कराऊंगा। मान के जो 250 नहीं तो मतलब 200 अनुवाद करा दूंगा। उसमें इन सभी को, है ना, उसमें इन सभी के उत्तर आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर प्यारे बच्चों मैं आपको सिर्फ गेस प्रश्न बता रहा हूँ, तो आपको प्रश्न देख लेने हैं, चाहे आप उत्तर कहीं से इसका ढूंढ लें। अगर आपको उत्तर देखना है तो उसको मेरी अगली वीडियो के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है ना। चलो देखते हैं सबसे पहले कि हमारा पहला आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि गंगा हिमालय से निकलती है। आप सबको पता है कि सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। दूसरा, गंगा हिमालय पर्वत से निकलती है, यहीं पर थोड़ा सा चेंज किया जाता है। तीसरा, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं और वृक्ष से पत्ता गिरता है, बस यहाँ पर थोड़ा सा अंतर कर दिया जाता है। ये प्रश्न जो मैंने चुने हैं प्यारे बच्चों, इसे पेपर में आना ही आना है। नेक्स्ट है कालिदास संस्कृत के कवि हैं। कालिदास संस्कृत के कवि हैं। दूसरा है कि कालिदास संस्कृत के महान कवि हैं। कालिदास संस्कृत कवियों में श्रेष्ठ हैं। कालिदास कवियों में मुकुटमणि हैं। ये कालिदास के बारे में 4 प्रश्न पेपर में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। अगला है कि पिता पुत्र के साथ गया, सीता राम के साथ गई, मुझे लड्डू अच्छे लगते हैं। ये प्रश्न वो हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, सबको नोट कीजिए कॉपी में फटाफट से। अगला आता है कि कर्म से सफलता मिलती है। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। छात्रों को परिश्रम से पढ़ना चाहिए। भिक्षुओं को धन दो। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। ये ऐसे प्रश्न है प्यारे बच्चों जो कि रिपीटेड क्वेश्चन करते हैं। भिक्षुकों को धन दो। अगला आता है कि हिमालय पर्वत से गंगा निकलती है, झूठ बोलना पाप है। गंगा का जल पवित्र है। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। परिश्रम के बिना सुख नहीं मिलती। ये प्रश्न है जो कि आपको कम से कम प्यारे बच्चों 2, 3, 4 बार देख के जाना चाहिए इन प्रश्नों को। अगला है कि वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, पटना का गोलघर प्रसिद्ध है। ये प्रश्न कम से कम 3-4 बार पूछा गया 2011 से लेकर के 2021 के बीच में। इसका PDF कैसे लेंगे हम आपको अंत में बताएंगे, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखें। अगला आता है कि राम एक आंख से काना है। राम एक आंख से काना है। नेक्स्ट हमारा आता है कि भारत महान देश है, संस्कृत प्राचीनतम भाषा है, हमें संस्कृत पढ़ना चाहिए। पटना बिहार की राजधानी है। पटना गंगा नदी के किनारे है। मुझे मिठाई अच्छे लगते हैं। इन सभी प्रश्नों को आपको संस्कृत में करना है अनुवाद। जैसे भारत महान देश है तो क्या लिखेंगे, भारतवर्षम महानम देशः अस्ति, देशः अस्ति, बस उस तरह से लिखना है आपको, है ना। अगला आता है कि मुझे मिठाई अच्छे लगते हैं, तो मह्यम मुंदकम रोचते। अगला आता है कि भारतवर्ष देवों की भूमि है, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, नदीसु गंगा पवित्र अस्ति, पवित्रम, है ना, पवित्रम अस्ति। राम के साथ लक्ष्मण भी बन गए, है ना। रामेण स लक्ष्मणम वनम गत, है ना, अगत होगा ना, अगत। अगला आता है कि ग्राम के दोनों ओर वृक्ष हैं, राजा निर्धन को वस्त्र देता है। नेक्स्ट आता है आलस्य मनुष्य का एक महान शत्रु है, वह सांप से डरता है। परिश्रम के बिना विद्या नहीं होती। राम रावण को रावणम हतवान
हतवान मतलब मारा। गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। ग्रामम परितः वृक्षाणि सन्ति, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। मुझे संस्कृत अच्छे लगते। मह्यम संस्कृतम रोचते, प्रजा राजा को नमस्कार करते हैं। तो प्रजा राजा को क्या करते हैं, राज्ञः नमस्कार कुरु। अगला आता है कि मुझे पुस्तक पढ़नी चाहिए। वह पढ़ने के लिए विद्यालय, सह पठनाय विद्यालयम गच्छति, वह 10वीं वर्ग में पढ़ता है। सह 10वीं वर्गे पठति। तालाब के चारों ओर वृक्ष हैं, है ना। तो तालाब के तो नहीं जानते, लिख दीजिए तालाब, है ना। तालाबस्य परितः वृक्षाणि सन्ति, मुझे उसका स्वभाव अच्छा लगता है। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा यहाँ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, है ना। क्या लिखेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतस्य प्रथमं प्रधानमंत्री, है ना, आसित थे। श्री गणेशाय नमः। राम की पत्नी रामस्य भार्या सीता आसित। राम 4 भाई थे। राम चत्वारः भ्रात्रः, है ना, आसन। सीता राम की पत्नी थी। हमें संस्कृत पढ़ना चाहिए। पर्वतों में ऊंचा हिमालय है। पर्वतेषु उन्नतः, है ना, उन्नन ऊंचा का उन्नन हिमालयम अस्ति। सदा सत्य बोलो, सदा सत्यम वद। श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो ये आपको मैंने 57 बताए प्यारे साथियों, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर में आने के। इन 57 में से रिपीट होने का कम से कम ये देख लो, आप लोगों का भी ये गेस होगा। आप लोग में ऑफलाइन में भी सर बताए होंगे, अगर आप लोग पढ़ते हैं तो ये प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो हर बार पेपर में रिपीट करते हैं। ये प्रश्न हर बार रिपीट करते हैं, आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए प्यारे साथियों, इन प्रश्नों को लिख लीजिए कॉपी पर, और इन 57 प्रश्नों को सही से अगर आपको उत्तर आता है तो इसको बना लीजिए। नहीं आता है तो मेरी वीडियो का वेट कीजिए। मेरे बच्चों बहुत जल्दी वीडियो आएगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग कहीं ना कहीं से इसका उत्तर भी ढूंढ लें। सबका उत्तर प्यारे बच्चों क्वेश्चन बैंक में आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन बैंक में सबका उत्तर है, खोज के निकाल लो। मैं तो कहता हूं कि पूरा क्वेश्चन बैंक भी आप 2011 से लेकर के 2021 तक का क्वेश्चन बैंक भी आप बना लीजिए, ठीक है ना। जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये आपको कैसा लगा गेस मुझे कमेंट जरूर करना। इसमें से लगभग कितने प्रश्न आपको 57 में से कितने प्रश्न आपको बनाने के लिए आते हैं, ये भी कमेंट करना। इसका पीडीएफ प्यारे बच्चों, अगर आप पेड ग्रुप में जुड़े हैं तो आपको पीडीएफ आराम से मिल जाएगा। 7700879453 पर कॉल करना है प्यारे बच्चों। कुछ दिन ही बचे हैं, फटाफट से इसमें 150 कॉल, है ना, पेमेंट करके आप हर चीज़ ले लीजिए। जो भी अंतिम में सुविधाएं देनी होगी मैं आपको दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, सब कुछ आपको मिलेगा जो मिलना चाहिए प्यारे बच्चों। इंपॉर्टेंट तक, मतलब कि परीक्षा तक मैं आपको मदद करूंगा पेड ग्रुप में। अगर आप इसमें नहीं जुड़ सकते हैं तो कोई बात नहीं है, आप टेलीग्राम पर जुड़िए। टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा प्यारे बच्चों। टेलीग्राम पर दिशा ऑनलाइन क्लासेस सर्च कीजिए टेलीग्राम पर, और वहाँ पर जुड़ के रहिए प्यारे बच्चों, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।